सरियों कहाँ रह गया दिल? काफी देर से नजर भी नहीं आ रहा। डैड वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप जाके पता तो करें। आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। पता नहीं कब आएगा, सब्र करते करते तो बस। आप पता करें ना। हौसला रखो, हो सकता है कि हम लोग वक्त से पहले आ गए हों। अभी तक तो राह भी पार्लर से नहीं आई। आ जाएगा, सब्र का। मुझे लगता है अदील चाचू अरमान के आने का वेट कर रहे हैं। अरमान? अरमान का क्या लेना देना इस शादी से? डैड वो असिस्टेंट कमिश्नर है, इस घर में मुलाजिम था। हो सकता है चाचू ने उसको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया। फजूल बातें मत करो। चीफ गेस्ट तुम हो, तुम्हारा निकाह हो रहा है आज। तो फिर आप मुझे ज्यादा इंतजार ना कराएं ना, जाके पता करें। मेहमान भी नजर नहीं आ रहे। मैं देखता हूं। बहुत बहुत मुबारक हो सर। अरे यार निकाह तो हो जाने दो, फिर मुबारकबाद दे देना मुझे। ये निकाह की नहीं, आपके काम होने पर कह रहा हूँ। आपका काम हो गया है सर, ऐसे ना देखें। अब आपकी जेब पे कुछ भी भारी नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपके मुताबिक होगा। यार ये तो मुबारकबाद की नहीं, गले लगने वाली बात है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सर बस हमारी जेब का खास ख्याल रखिएगा। तुम्हारी जेब अब बैंक बन जाएगी, मैं ख्याल रखूंगा इस चीज का। नहीं सर, बस जितना बनता है उतना दे दे। अच्छा जाके मेहमानों के पास जरा थोड़ा टाइम स्पेंड करो, यहाँ पे टेंशन हुई है। अबे इस तरफ टन ले यार तू। यार एक तो ये लड़की का बंदा पीछे पकड़ी, कौन आ रहा है समझ में नहीं आ रहा यार। अबे इन बातों को छोड़ो, निकाल यार। ये बताओ इस लड़की का करना क्या है? अरे इस वक्त कुछ दिमाग खराब नहीं करना। अबे तू चुप करके बैठ जा यार, तेरी वजह से ही हो रहा है सब। चलो बस साले हमारे पीछे को लग गया यार। अबे तू इस तरफ टन मार यार, तू उधर देख बस। समझ में नहीं आ रही रहा कहाँ गई। जमीन खा गई उसे या आसमान निकल गया? खैरियत नहीं लग रही, क्या बात है? वसीम भाई रहा अपने निकाह वाले दिन की चली गई है, अदील भी उसे ढूंढने गया है। हम लोगों की तो इज्जत दांव पे लग गई है। सारे मेहमान आके बाहर बैठे हैं और आप भी हमारे बारे में सोचते होंगे कि ये किस तरह के लोग हैं। राहा ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया। बतूल बेटा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो कहाँ गई होगी? मतलब तुम्हारी खाली कजन ही तो नहीं है ना, तुम तो उसके बहुत करीबी दोस्त भी हो। किसी के साथ गई है जिसे तुम जानती हो या कुछ पता हो, सोचो ना। नहीं मामा, मैं क्या हो गया तुम्हें आसिया? कैसी बातें कर रही हो? अरे ठीक तो कह रही हूँ, अल्लाह ना करे कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो। मैं भी तुम्हारी तरह परेशान ही हूँ। हौसला रखो, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मौके की नजाकत को समझो तारा। तारा, खुदा के लिए अपने माजी को ना दोहराना। वो मैं नहीं हूं जो सब कुछ सह गए। तो वसीम भाई प्लीज इस वक्त तो ये बातें ना करें। देखिए मैं आप लोगों की इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दूंगी, ना आपकी इज्जत पे और ना ही पापा की इज्जत पे। सब ठीक हो जाएगा। बतूल, अगर राह नहीं आती ना तो तुमने हर हाल में अपने आप को तैयार रखना है, हमारी मदद करनी होगी तुम्हें। ओके? कैसी बातें करी मामा? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाएगी राह। आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अगर ना आई तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अरे देखो ना, फूफो परेशान है, अदील भी उसे ढूंढने गए हैं। बस हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी अगर राह नहीं आती तो। राह अगर नहीं आई तो कहाँ गई है वो? पता नहीं, राह निकाह वाले दिन की चली गई है। समझ नहीं आ रही। बस कर दो आसिया,
बस कर दो, किसी के साथ नहीं गई है वो। अरे मैं क्या बस कर दूं भाई? अगर राहा को शादी नहीं करनी थी ज़रियून से तो फिर इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी उसे? जब एक बार राहा ने कह दिया था कि उसने शादी करनी है तो फिर ये सब क्या तमाशा है? राहा ने तो पापा की ख्वाहिश के आगे आंखें बंद करके अपना सर झुका दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है ऐसी? बस कर दो, उसने सबको साफ साफ बताया था। आसिया बेगम, कुछ तो खुदा का खौफ करें। और जल्दी किस बात की है? आ जाएगी राहा, थोड़ा तो इंतजार कर लें। हाँ भाई, तुम तो यही कहोगी। बुलाओ ना अपने बेटे को, करो अरमान को फोन और उससे पूछो राहा कहाँ है। क्यों? मैं क्यों अरमान को बुलाऊं और उसे क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? मैं उसे इन्वॉल्व कर नहीं रही हूँ, वो इन्वॉल्व है ऑलरेडी। सारी दुनिया को पता था कि राहा और खैर तुम अरमान को कॉल करो ना, उसको बुलाओ, उससे पूछो ना क्यों नहीं आया वो निकाह में। बस आसिया बेगम, मैं अब एक लफ्ज नहीं सुन सकती अपने बच्चे के बारे में। वो हरगिज़ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तुम भी सोच समझ के बात करो, हमारी लड़की भी ऐसी नहीं है। अभी सब कुछ खुल के सामने आ गया ना, तो मुंह की खानी पड़ेगी। बस कर दे आपको। वसीम भाई एक दफा पहले भी धोखा खा चुके हैं ना आप। और तुम भी तो ऐसे ही गई थी ना तारा। बस कर दो आसिया, खुदा के लिए बस कर दो, चुप हो जाओ। कुछ लिहाज कर लें आसिया बेगम, क्या ये वक्त इन बातों का है? मुझे तो डर है माँ की कहानी कहीं बेटी ना दोहरा दे। और मुझे लगता है कि आपसे खैर की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी। पहले तुम और फिर तुम्हारी इस बेटी ने ज़रियून जैसे हीरे लड़के को भी धोखा दे दिया। और गई भी किसके साथ भाग के? जिसने इस घर का नमक खाया और किया क्या? नमक हरामी। बस, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, आप अपनी हद पार कर रही हैं। मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगाएं। अच्छा, तो फिर करो ना अपने बेटे को कॉल, उसको बोलो यहाँ आए और आके साबित करे। क्यों, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा? डैड, चले। नहीं ज़रियून, रुक। वसीम, थोड़ी देर और इंतजार कर ले, आ जाएगी वो, वापस आ जाएगी, रुक जाए। आप खुद ही तो लौटा रही खाली हाथ। पहले तुमने